Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी कैसे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहती है। सो आज हम क्या करेंगे, हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मजा आता है इनमें। इनको करने से पहले आपको क्या करना है, आप रेडी रहिए। आपको मेरे क्वेश्चंस का आंसर देना है। मैं आपको 5 to 7 सेकंड्स दूंगी, और ज्यादा मुझे लगेगा टफ तो मैं आपको 9 to 10 सेकंड्स भी दे दूंगी। चलो इतना भी मैं कर दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ यहीं की यहीं सीख के जाओ। ये गलत करो बट यहीं के यहीं आप सीखें, साथ में मेरे सीखें, ये मेरा मोटो रहता है, जैसे कि मैं कहती हूँ। इससे पहले आप क्या कर दीजिए भाई, शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके क्लासमेट्स भी आके जो है सेशन का मजा लें और समझे सेशन को बहुत अच्छे से, इससे कुछ सीखें। और कॉमेंट करके आप बता दीजिए रेडी है, और लाइक कर दीजिए, जो कि बड़ा ही जरूरी है। सो स्टार्ट करते हैं बिना रुके पहले क्वेश्चन के साथ। डैश refers to person's liberty to develop their own understanding and meaning of the religion they practice। इससे मतलब समझा देती हूँ, फिर आपको 5 सेकेंड्स दूंगी। ये कह रहा है कि ये जो चीज है, जो डैश है ना, ये डैश में क्वेश्चन मार्क मैं लगा रही हूँ, ये जो डैश है ये क्या रिफर कर रहा है, ऐसा कुछ बता रहा है कि जो पर्सन की आज़ादी है। कितना इजी बना रही हूँ मैं आपके लिए जो क्वेश्चन को, ठीक है, आप तो ऐसे ही समझ जाओगे। ये बता रहा है कि जो लिबर्टी मतलब जो पर्सन की आज़ादी है, कैसी आज़ादी, ताकि वो अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ और अंडरस्टैंडिंग और उसका मतलब जो उसका क्या है, रिलीजन है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग समझे अपने रिलीजन को, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें परफॉर्म करें। तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, उसमें से उसको क्या हम कोएर्शन बोलेंगे, हम फंडामेंटल राइट्स बोलेंगे, फ्रीडम बोलेंगे, या फ्रीडम टू इंटरप्रेट बोलेंगे। मतलब क्वेश्चन ये है कि हम अपना धर्म की जो भी चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी हमारे धर्म के प्रति हमारी सोच है, वो हम अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हैं, कर सकते हैं, कोई हमें रोकेगा टोकेगा नहीं। तो एक टाइप की आज़ादी है, हम अपनी थिंकिंग अपने अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं रिलीजियस चीज़ों को लेके, ठीक है। तो क्या ये कोएर्शन कहलाएगा? हाँ, ये फंडामेंटल राइट लग रहा है क्या? हो सकता है फंडामेंटल राइट हो, क्योंकि फंडामेंटल राइट हमारा बेसिक अधिकार है, तो उसमें तो फ्रीडम की बातें होती, तो हाँ ये लग रहा है। या तो फ्रीडम ही है भाई, आज़ादी, हाँ हमें बोला है लिबर्टी का मतलब इस तरीके से ये छूट है, आज़ादी है। या फ्रीडम टू इंटरप्रेट, या इंटरप्रेट करने का फ्रीडम, बताओ फटाफट से बताओ। ये मैं हटा ही देती हूँ ये, वरना किसी को लगेगा आंसर टिक हो गया। बताओ फटाफट से, 5 सेकेंड्स दिए मैंने आपको, मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ। आया किसी को? किस किसने सही लगा लिया? ए है, बी है, सी है, या डी है? इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी, फ्रीडम टू इंटरप्रेट। हमने देखा था ना चैप्टर के लास्ट में भी इसका मतलब समझा था, बीच में भी हमने समझा था कि हम जब अपने रिलीजन को, वैसे तो इंटरप्रेट का मतलब ये होता है कि हम कोई भी चीज़ को अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, हमारे जो बिलीफ्स हैं, हमारी जो सोच है, हम अपने अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। जिस चीज़ को समझने में हमारा दिमाग जिस तरीके का लग रहा है, हम वो कर सकते हैं। कोई हमें थोपेगा नहीं कि भाई मैं अगर ये 4 लाइन सोच रहा हूँ, मैं अगर अच्छा सोच रहा हूँ उस चीज़ को लेकर, तो तू भी अच्छा सोच, कोई हमें फोर्स नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें यही है कि अगर हम अपने रिलीजन को अपने अकॉर्डिंग आज़ादी से क्या करने की बारी, मतलब अपने अकॉर्डिंग समझने की, उसको परफॉर्म कर सकते, सोच समझ सकते, तो वो हो जाता है फ्रीडम टू इंटरप्रेट, ठीक है। क्या हो गया आपका आंसर? फ्रीडम टू इंटरप्रेट। आंसर आपका हो जाएगा डी। किस किस का सही है? किस किस का सही है? जिसका सही है तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होगी ऐसा। अब देखते हैं सेकेंड। कोई बात नहीं, आपके पास और भी क्वेश्चन है जिनका गलत है, कोई बात नहीं, गलती से सीख लो, अगले क्वेश्चन में ट्राई कर लो, कोशिश करते रहो, हार मत मानो। States efforts to influence a particular matter in accordance with the principles of the constitution is called। मतलब क्या है? स्टेट्स का एफर्ट, जब स्टेट क्या करता है, अपने एफर्ट्स लगाता है टू इन्फ्लुएंस अ पर्टिकुलर मैटर इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब लगता है, स्टेट को ऐसा लगता है कि भाई मुझे किसी पर्टिकुलर मैटर में, कोई ऐसा मैटर जिसमें नीड पड़ रही है कि मैं अपना इंटरफेरेंस डालूं, मेरे दखल अंदाजी बहुत ज़रूरी है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को भी फॉलो कर रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो हमारे हक के लिए वो चीज़ें कही गई है, तो उसी से रिलेट करके अगर स्टेट कुछ दखल अंदाजी कर रहा है रिलीजियस मैटर में, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम इसको इंटरवेन कहेंगे, कोएर्शन कहेंगे, सेक्युलरिज्म कहेंगे, या नन ऑफ दीज? नहीं, नन ऑफ दीज तो नहीं होगा। चलो मैं आपको 3 छूट दे रही हूँ, ये तो नहीं होगा, इन तीनों में से डेफिनेटली कुछ होगा। आप बताइए क्या होगा? अगर मैं कोएर्शन भी काट दूं तो इन दोनों, ये जो 2 ऑप्शन आपके बचते हैं, कौन से? आपके ऑप्शन ए बचता है, आपका ऑप्शन सी बचता है, तो फटाफट से बता दो। चलो 5 सेकेंड है,
मतलब ऐसा, जब उस वर्ड को क्या बोलेंगे, किस वर्ड को क्या बोलेंगे, ये जो वर्ड है कि जब स्टेट को अपने इंटरफेरेंस डालना पड़ता है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल भी फॉलो होता है साथ में, कुछ वायलेट नहीं होता, क्योंकि जनता के हक के लिए वो ज़रूरी है, या रिलीजन के पर्पस के लिए वो, भले ही वो उनके लिए सही है, बट इंटरफेयर करना बहुत ज़रूरी है, चाहे सपोर्ट के फॉर्म में हो, हाँ, चाहे हेल्प के फॉर्म में हो। तो बताइए आप, चलिए उसको क्या हम सेक्युलरिज्म बोलेंगे? सेक्युलरिज्म तो होता है जब स्टेट की पावर और क्या, रिलीजन की पावर अलग हो, तो ये हम सेक्युलर स्टेट, सेक्युलरिज्म में बोलते हैं। इंटरवेन उसका आंसर हो जाएगा। वो जो टर्म है जो दिया है ना, स्कॉल्ड, ये हमारा जो कॉल्ड में दिया है हमारा इंटरवेन हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जब गवर्नमेंट को लगता है, स्टेट को लगता है कि इंटरफेरेंस की ज़रूरत है, मैटर हाई हो रहा है या सपोर्ट की ज़रूरत है, और जो है प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्यूशन के वो भी फॉलो कर रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब जब सारी तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल है तो आप दखलंदाजी करो तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको इंटरवेन बोलते हैं। आगे समझ में? चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, किस किस का सही था भाई? जिसका सही था उसको बहुत बहुत बधाई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम। अरे ये तो मैं बार बार बोल ही रही हूँ, ये तो मैंने कितनी बार बोल दिया। सेक्युलरिज्म का एस्पेक्ट मीन्स एसेंस क्या होता है, जरूरी क्या है? सेपरेशन, मतलब सेक्युलरिज्म का सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम, मतलब जब रिलीजन को किससे अलग रखें उसको हम सेक्युलरिज्म बोलते हैं। इतने बार बोल दिया, अब तो रट गया होगा आपको, नींद में भी बोल दोगे। क्या हम उसको स्टेट पावर बोलते हैं, सेंट्रल बोलते हैं, कंट्री पावर बोलते हैं? नन ऑफ दीज तो नहीं है इन तीनों में से। बहुत ईजी, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्टेट पावर। जब रिलीजियस पावर स्टेट पावर से अलग रहती है तो वो क्या हो जाता है? वो हमारा सेक्युलर स्टेट हो जाता है, सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है। वेरी इजी। जिसने गलत लगाया होगा ना, तो मैं क्या बोलूँ, बहुत गलत बात है। मुझे बहुत दुख होगा कि इतने बार मैं रिलीजन पावर, स्टेट पावर, स्टेट पावर, रिलीजन पावर बोल रही हूँ, उसके बावजूद भी अगर जिसने गलत लगाया होगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, फिर बहुत बुरा लगेगा मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। द फोर्स यूज्ड बाय अ लीगल अथॉरिटी इज लाइक द स्टेट। अब कुछ फोर्स, जबरदस्ती कह लीजिए, जब कोई भी लीगल अथॉरिटी स्टेट की, मतलब जिनके पास पावर है और जबरदस्ती कह रही है कि ये काम करो, फोर्स कर रही है आपको, ठीक है, फोर्स कर रही है, इज लाइक द स्टेट, जैसे स्टेट हमें फोर्स कर रहा है कुछ भी चीज़ों को फॉलो करने के लिए, तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? क्या हम उसे सेक्युलर बोलेंगे? आपको ऐसा लग रहा है? क्या हम उसे एलिजेंस बोलेंगे? आपको ऐसा लग रहा है? क्या हम उसे कोएर्शन बोलेंगे, या नन ऑफ दीज? ये भी नहीं है। चलो मैं तीनों में से आप बताइए। देखिए, सेक्युलर तो बोलेंगे नहीं, सेक्युलर तो एक पॉजिटिव वर्ड है कि भाई अच्छी बात है, कोई हमें फोर्स नहीं कर रहा, हमें आज़ादी है अपने काम को करने की, अपने रिलीजियस चीज़ों को परफॉर्म करने की। एलिजेंस का मतलब होता है निष्ठा, तो निष्ठा का इसका कहीं यूज़ है क्या यहाँ पे? नहीं। तो एक ही वर्ड बच रहा है। एक वर्ड कौन सा बच रहा है हमारा? कोएर्शन। क्या वर्ड बच रहा है हमारा? कोएर्शन। आ गया समझ में? ऐसी फोर्स जब ज़बरदस्ती हमें कौन करता है, चाहे जैसे स्टेट पावर होगी, ऐसी अथॉरिटी जो लीगल अथॉरिटी है हमें फोर्स कर रही है ज़बरदस्ती मनमाने तरीके से कि आप ये बातें मानिए, आपको करना पड़ेगा, तो उनको उस ज़बरदस्ती, उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कोएर्शन। ठीक है, आगे बढ़े। मज़ा आ रहा है ना? समझ में भी आ रहा है ना अच्छे से? कॉन्टेस्ट खेलने में, क्विज कॉन्टेस्ट कह लीजिए, मल्टीपल चॉइस कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो लाइक कर दो फटाफट से, लाइक कर दो। चलो सीखने को मिलता है ना, लाइक कर दो फटाफट। What happened in Germany during Hitler's rule? जर्मनी का हमने एग्जाम्पल देखा था हिटलर के रूल में। हमने देखा था ना चैप्टर के स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में कुछ देखा था, अलग अलग एग्जाम्पल देखे थे। हमने सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल देखा था, हमने इजराइल का एग्जाम्पल देखा था, ऐसे ही हमने जर्मनी यानी हिटलर के रूल का एग्जाम्पल देखा था कि भाई उसके टाइम पे उसने क्या करा था, मतलब अदर धर्म वाले लोग थे, उनके साथ हिटलर ने क्या किया था। क्या बॉम्बिंग की थी नागासाकी में, या वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ था, या असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, या जो जूस हैं उनको किल कर दिया था, जो जूस धर्म वाले लोग हैं, जो जूइश लोग हैं, उनको खत्म कर दिया था। बताइए इन सब में से क्या है? वेरी इजी, आपको आ जाएगा, मतलब समझ में आ गया होगा, याद आ गया होगा। ये नागासाकी वर्ड तो हमने कुछ पढ़ा नहीं, हम जापान में पहुंचे नहीं अभी वहाँ पे, ठीक है। वर्ल्ड वॉर का भी ऐसा कुछ हमने बात नहीं की थी ना, हमारे चैप्टर में महात्मा गांधी का जिक्र आया था। अगर आपको कभी कभी क्या होता है ना कि ऑप्शन याद नहीं आते, कभी कभी ऐसा होता है, आंसर उस टाइम पे पढ़ा हो, चीज़ें समझ में आती, बट क्वेश्चन पढ़ के एकदम से याद नहीं आता क्या है, तो एटलीस्ट आप ये देख लिया करें कि ये टर्म हमने चैप्टर में सुना है तो ये आंसर हो सकता है, क्योंकि हमने ना नागासाकी सुना है, ना हमने वर्ल्ड वॉर सेकेंड सुना है, ना हमने यहाँ पे महात्मा गांधी का टर्म, ये तीनों वर्ड हमने नहीं सुने, तो ज्यूज वर्ड फिर भी हमने सुना है, जो ज्यूज वर्ड है, तो हाँ ये हो सकता है। कभी कभी ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी अपना लेना चाहिए, मतलब अगर एक ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा तो जो बाकी ऑप्शन नहीं लग रहे ना, पहले तो उनको हटाओ,
उनको खटाखट खटाखट कट कर दो। तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन का मेथड, हटाते जाना, एलिमिनेट करते जाना। जैसे होता है ना कुछ भी क्या होता है, कॉन्टेस्ट वगैरह होते हैं, हम देखते हैं रियलिटी शोज, तो एलिमिनेट करते जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे इनको एलिमिनेट करो ना। हमने नागासाकी सुना है, ना हमने वर्ल्ड वार का सुना है, ना हमने गांधी जी का सुना है, हमने तो जूस का सुना है कि भाई हाँ, अब हमें याद आ जाएगा, हाँ जूस का सुना है तो याद आएगा कि हिटलर के रीन में जब हिटलर का राज था तो उसने जर्मनी में क्या किया था, जो जूस थे, जो ज्यूइश थे, उनको क्या कर दिया था, उनको मरवा दिया था, मिलियंस ऑफ पीपलों को मरवा दिया था, ठीक है, क्योंकि भाई अदर धर्म के थे। आ गया समझ में? आ गया ना आंसर? तो क्या है इसका आंसर हो जाएगा किलिंग ऑफ ज्यूस, ठीक है। चलिए, What can we not do in government schools? भाई हम जब गवर्नमेंट है, जब सरकारी स्कूल में क्या चीज़ें हम नहीं कर सकते? ऐसी कौन सी चीज़ है जो सरकारी स्कूल में हम नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि वो सरकार चलाती है, और सरकार जब आ जाती है बीच में तो उसको सबका सोचना पड़ता है, इक्वली सोचना पड़ता है। क्या हम नेशनल सॉन्ग नहीं गा सकते? देखते हैं। क्या हम नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकते? देखते हैं ये भी। सेलिब्रेट कर सकते, मतलब क्या हम जो है रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकते? ठीक है, ये भी देखते हैं। नन ऑफ द अबव, चलिए ये भी नहीं, ये मैं इतनी हेल्प बार बार कर देती हूँ कि नन ऑफ द अबव तो आएगा ही नहीं। तो क्या कर सकते हैं हम? क्या गवर्नमेंट स्कूल में हम नेशनल सॉन्ग नहीं गा सकते? हम तो नेशनैलिटी की बात कर रहे हैं ना, नेशनल यानी सब आ गए उसमें। किसी पर्टिकुलर को लेके चल रहे हैं क्या हम? किसी पर्टिकुलर ग्रुप को लेके चल रहे हैं, अपर कास्ट या लोअर कास्ट वालों को, नेशन आ जा रहा है, तो नेशनल सॉन्ग तो नहीं, इसमें कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। अब बात आ जाती है नेशनल फेस्टिवल्स की, जैसे 15 अगस्त हो गए, 26 जनवरी हो गया, तो क्या कर रहा है? कोई हमें रोक रहा है? महात्मा गांधी जो जिस दिन हुए थे 2 अक्टूबर हो गया, 14 नवंबर हो गया, ये सब, तो ये क्या हो गया? नेशनल फेस्टिवल्स। तो क्या ये रोका है हमें जो है परफॉर्म करने से, हमें सेलिब्रेट करने से? ये तो नेशनल लेवल की बात आ गई, इसमें ना कोई हिंदू देखेगा, ना कोई मुसलमान देखेगा, ना कोई सिख देखेगा, ना ना कोई ईसाई देखेगा, ना कोई छोटी कास्ट या बड़ी कास्ट देखेगा, कुछ भी नहीं देख रहा है इसमें। तो ये तो कर सकते। क्या नहीं कर सकते? जहाँ पे अगर हमने एक भी किसी भी एक रिलीजन का त्यौहार मना लिया तो दिक्कत आ जाएगी। कहाँ पे? गवर्नमेंट स्कूल में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि भाई क्या नहीं कर सकती? जो नहीं कर सकती वही आपका सही आंसर है, ये नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? ये नहीं कर सकती। और जो नहीं पूछा है हमसे वही सही है, जो नहीं है वही यहाँ पे सही है। क्या नहीं कर सकती भाई? रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। कौन? गवर्नमेंट स्कूल वाले। हाँ, प्राइवेट स्कूल में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? फटाफट से बताओ। चलो, ये तो आपका आंसर थर्ड हो गया, सी हो गया। बट अगर मैं एक्स्ट्रा में पूछूं आपसे, क्या हम प्राइवेट स्कूल्स में जो है रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हमने डिस्कस किया था, हमने एक स्टोरी बोर्ड भी देखा था। फटाफट से बताओ, आपके पास 5 सेकेंड। चलो, किसने बता दिया? किसने नहीं बताया? चलो मैं बता देती हूँ। हम कर सकते हैं, यस वी कैन। आंसर आ जाएगा यस वी कैन। हम सेलिब्रेट कर सकते। किस बारे में, किसकी बात कर रहे हैं हम? जो है रिलीजियस फेस्टिवल्स हमें अलाउ है कि हम प्राइवेट स्कूल्स में सेलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? बढ़े आगे, चलिए। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इसराइल, जो इसराइल की पॉपुलेशन है वो क्या है? क्या क्रिश्चियन ज़्यादा है इसराइल में, ज्यूइश है, मुस्लिम है, या नो मेजॉरिटी रिलीजन इजराइल, या कोई भी मेजॉरिटी का रिलीजन ही नहीं, लगभग सब बराबर है, या माइनॉरिटी में होंगे, सब बराबर में ही होंगे, ऐसा कुछ? इज इट पॉसिबल? क्या लग रहा है आपको? हमने इसराइल का एग्जाम्पल देखा था, हमने देखा था ना कि भाई भगवा दिया था, कंट्री से हटवा दिया था, मरवा दिया था, मतलब कंट्री से ही मतलब वो कर दिया था, या उनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता था, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, इस टाइप का कुछ हमने पढ़ा था। तो कौन से धर्म की बात करने की, कौन सी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है इसराइल में? क्या क्रिश्चियन थी? नहीं। ज्यूइश थी? मुस्लिम थी? ये तो आंसर नहीं हो सकता। ज्यूइश और मुस्लिम में बताइए, फटाफट से बता दीजिए। चलिए, आपका आंसर बी होगा या आंसर सी होगा? फास्ट। आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? जो ज़्यादा मेजॉरिटी में थे वो थे ज्यूइश, ठीक है। जो उसके अलावा अदर रिलीजन वाले लोग थे, जैसे मुस्लिम या क्रिश्चियन, तो उनके साथ अच्छा नहीं होता था, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। आ गया समझ में? आ गया ना? देखिए, ग्रीन सिग्नल भी आ गया। आगे बढ़े। हाँ जी, बिल्कुल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से कौन सी चीज़ अपने अंदर कंटेन नहीं करता? जो फॉर्म नहीं है, जो इसका टाइप नहीं है, जो इसका कह लीजिए नेचर नहीं है, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने पास इक्वालिटी नहीं रखता? ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? इक्वालिटी की तो बात ही करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, सब एक बराबर है। तो इतना देख के तो हम भी समझ जाएंगे कि इक्वालिटी इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। जो नहीं है वही हमारा सही आंसर बनेगा। क्या फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है तो क्या ये गलत हो जाएगा? ये तो अच्छी चीज़ देता है, तो ये कंटेन नहीं करता वो।
मतलब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने अंदर कंटेन नहीं करता, ठीक है, मतलब करता है बट हमसे पूछा है क्या नहीं करता है, तो ये हमारा कंटेन करता है। इक्वालिटी भी आ जाएगा हमारा, साथ में फंडामेंटल राइट्स भी रहेगा, तो मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये कंटेन करता है। हमसे पूछा है क्या नहीं कर सकता, तो जो नहीं है वही सही बताना है। क्या रिजर्वेशन कंटेन करता है? जी हाँ, रिजर्वेशन तो कंटेन करता है, तो ये भी आंसर नहीं हो जाएगा। देखा था ना हमने, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस किया था कि कैसे जो एससी कास्ट वाले लोग हैं उनके साथ सालों से, सेंचुरी से इतना ज़्यादा उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया, उनको डोमिनेट किया गया, तो अब उनके रिजर्वेशन के लिए उनको क्या करा जाता है, जैसे उनको कुछ सीट्स उनके लिए रिजर्व होती है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो गई या कॉलेज में हो गया स्कॉलरशिप वगैरह, तो उनको ये फायदे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सहा है, तो रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करा। हाँ जी करा। अब हमसे पूछा है क्या नहीं करता, क्या डिस्क्रिमिनेशन करता है हमारा फंडामेंटल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हाँ डिस्क्रिमिनेट करो भाई, भेदभाव करो जम के, सबको आज़ादी? नहीं, ये बिल्कुल नहीं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन डिस्क्रिमिनेशन, भाई भेदभाव को अपने अंदर नहीं कंटेन करता। कौन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर वो हो जाएगा जो नहीं पूछा है, तो जो नहीं है वही हमारा आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। सेक्युलरिज्म मीन्स, अब भाई जो हम चैप्टर ही हमारा अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है जल्दी से बता दो। मैं ऑप्शन भी नहीं रीड करूंगी, रीड करो और आंसर टिक करो ए बी सी या डी में से। चलो फटाफट से बताओ। चलो मैं एक साइड खड़ी हूँ, आपको बहुत ईजी, मैं आपको 5 सेकेंड्स देती हूँ। चलो फटाफट से। क्या सेपरेशन ऑफ रिलीजन हो जाएगा स्टेट पावर से, वो सेक्युलरिज्म है? या सेपरेशन ऑफ वन कम्युनिटी फ्रॉम अनदर, ये है? या सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन, ये है? या मिक्सिंग ऑफ रिलीजन विद पॉलिटिक्स, या हम रिलीजन को पॉलिटिक्स में बढ़िया मिक्स करते हुए चले बिंदास तरीके से, तो क्या ये सेक्युलरिज्म है? ये तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा। कुछ तो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए ना जो लगे कि भाई टफ है। ये तो बिल्कुल ही समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आराम से हमारे स्टूडेंट समझ जाएंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था। सेपरेशन ऑफ वन कम्युनिटी फ्रॉम अनदर, नहीं, ये भी नहीं था। आंसर क्या था? जब हम रिलीजियस पावर को स्टेट की पावर से अलग रखें तो वो हमारा हो जाएगा सेक्युलरिज्म। जब हम स्टेट पावर और रिलीजन पावर को अलग रखें तो वह हमारा आंसर हो जाएगा सेक्युलरिज्म। तो आंसर ए आपका सही हो जाएगा। किस किस का ए आंसर सही है? क्योंकि हमारा चैप्टर का बेसिक हेडिंग ही है, तो इसको भी गलत करोगे ना तो फिर मैं क्या बोलूँ आपको, क्या बोलूँ फिर मैं आपको। बट उम्मीद करती हूँ ऐसा गलत नहीं करा होगा। लगा लिया सबने सही टिक। ए आंसर किस किस का सही है? सही है ना, सबका सही है ना, सबका ही सही होगा। चल आगे बढ़ते हैं। Which of the following is correct with reference to सऊदी अरेबिया? सऊदी अरेबिया का भी हमने क्या देखा था? एग्जाम्पल देखा था भाई, इसराइल और जर्मनी के साथ हमने सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल देखा था। तो अब अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया के रेफरेंस में, तो इसमें से कौन सी बात सही है? लेट्स सी, लेट्स चेक। इट इज अ सेक्युलर कंट्री। क्या सऊदी अरेबिया सेक्युलर कंट्री है? ठीक है, देखते हैं। ऑल रिलीजन्स आर जो है ट्रीटेड इक्वली, क्या ऐसा था क्या सऊदी अरेबिया में? याद करो, याद करो। नॉन मुस्लिम्स आर फ्री टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन द वे दे वांट। जो नॉन मुस्लिम लोग थे, जो गैर मुसलमान लोग थे, उन्हें अपना रिलीजन, अपनी धर्म की चीज़ें परफॉर्म करने का फुल अधिकार था, पूरा राइट था, जिस तरीके से भी वो चाहते हैं। ऐसा कुछ था क्या? कुछ सुना था इस टाइप का? ऐसा तो कुछ नहीं सुना था जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब ये देखते हैं लास्ट ऑप्शन। ये तीनों तो ऑप्शन बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि क्या दे दिया, ये तो लग ही नहीं रहा है। नॉन मुस्लिम्स कैन नॉट गैदर इन पब्लिक स्पेसेस फॉर प्रेयर। अब जो गैर मुसलमान लोग हैं वो भाई पब्लिक प्लेसेस में साथ में इकट्ठा नहीं हो सकते पूजा वगैरह प्रेयर करने के लिए। नॉन मुस्लिम्स में कोई भी आ जाएंगे, क्रिश्चियन धर्म के हो जाएंगे, जैन बुद्धिस्ट धर्म के हो जाएंगे, हिंदूज धर्म के हो जाएंगे, जो भी हो हिंदुइज्म। तो ऐसा था ना, हमने देखा था ना कि भाई सऊदी अरेबिया में कैसा था कि जो गैर मुसलमान है, जो नॉन मुस्लिम पीपल है, वो क्या कर सकते हैं, मतलब क्या उनको अलाउ नहीं है भाई, आप गैदर नहीं हो सकते एक प्लेस पे प्रेयर करने के तौर पे। आप प्रेयर करने के लिए इकट्ठा पब्लिक प्लेसेस में नहीं हो सकते प्रेयर करने के लिए साथ में। तो ये क्या था, आप कहाँ पे हुआ था? ये सऊदी अरेबिया में हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डी। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में क्या था कि भाई गैर मुसलमान लोगों को सऊदी अरेबिया में इकट्ठे साथ में कहीं पब्लिक प्लेसेस में प्रेयर नहीं करने दिया जाता, अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो क्या ये सेक्युलर कंट्री हो गई? क्या ये ट्रीट कर रही है इक्वली सब रिलीजन को? नहीं। तो ये आंसर तो बिल्कुल ही नहीं हो रहे आंसर। ठीक है, चलिए। द गवर्नमेंट डज नॉट फोर्स सिख्स टू, जो सिख है, सिख टू वेयर हेलमेट वाइल ड्राइविंग टू व्हीलर्स बिकॉज। जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो सिख धर्म के लोग हैं, जो सरदार होते हैं, जो टर्बन पहनते हैं, तो उनको हेलमेट पहनने के लिए क्यों ऐसे मतलब नहीं कर सकती, फोर्स क्यों नहीं कर सकती?
जब सबको फोर्स कर रही है, सबको रूल है कि भाई हेलमेट पहनो, तो इनको क्यों लिवरेज दी, इनको आज़ादी क्यों दी है, याद आ रहा है किसी को, चैप्टर में देखा था, चलिए पढ़ते हैं। पीपल ऑफ सिख रिलीजन एंजॉय सम प्रिविलेजेस बिकॉज दे आर सुपीरियर। वाह, मतलब जो सरदार लोग हैं, जो सिख धर्म के लोग हैं, उनको ना कुछ प्रिविलेज दी हुई है ना, कुछ मतलब आज़ादी सी दी हुई है कि आप मतलब सुपीरियर हो, आप हेड हो, आप सुपीरियर हो, आपका बोलबाला चलता है तो आपको आज़ादी दी। क्या ऐसा कुछ है? चलिए देखते हैं, शायद इसीलिए गवर्नमेंट ने आज़ादी दी हो सकता है। सिक्स आर पावरफुल सो दे डू नॉट नीड हेलमेट्स। अच्छा, जो सिख लोग होते हैं वो पावरफुल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैन सुपरमैन हो जाते हैं, वो सुपर वुमेन सुपरमैन हो जाते हैं। स्पेशली मैन की बात करें तो सुपरमैन हो जाते हैं, तो क्या वो उनको हेलमेट की जरूरत ही नहीं, वो पावरफुल है, ऐसा है कुछ? अच्छी बात है, पावरफुल है तो क्या हेलमेट की जरूरत नहीं है? या सिर्फ वही पावरफुल हो सकते, बाकी कोई बॉडी बिल्डिंग या कोई पावरफुल नहीं हो सकता? आप लोग स्ट्रांग नहीं हो, मैं स्ट्रांग नहीं हो सकती? देखते हैं, चलो। सिक्स डू नॉट ओबे रूल्स, या जो सिख लोग हैं वो रूल्स ओबे नहीं करते, वो भाई अपनी मनमर्जी करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, रूल्स जो भी है हमें मतलब नहीं, हम तो अपनी मर्जी का करेंगे जी। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ कभी सुना है आपने कि सुपीरियर है? बिल्कुल गलत। या ऐसा सुना है आपने कि भाई वो स्ट्रांग है तो हेलमेट की नीड नहीं है, ऐसा कुछ रूल होता है? नहीं, कभी नहीं। या उनको भाई रूल ही ओबे नहीं करते, चलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या रीजन है? सिख वेयर टर्बन यानी पगड़ी, विच इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर रिलीजन। वो पगड़ी पहनते हैं क्योंकि जो पगड़ी पहनना उनके धर्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो गवर्नमेंट उसको लेके एक्सेप्शन दे देती है, इंटरफेयर नहीं करती। तो गवर्नमेंट ने इसलिए एक वो दे रखा है, इनको छूट दे रखी है कि आपके धार्मिक मान्यता है, आप ये फॉलो करते हैं, आपके धर्म का ये हिस्सा है, तो ठीक है, आप ये पगड़ी पहनिए। तो पगड़ी के ऊपर हेलमेट नॉट पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको हेलमेट पहनने की कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। किस धर्म में? सिख धर्म में। आ गया समझ में किस किस का आंसर सही था? चलो बता दो फटाफट से। अनटचेबिलिटी इज एन एंशियंट प्रैक्टिस ऑफ, जो अनटचेबिलिटी इज एन एंशियंट प्रैक्टिस ऑफ, कौन से धर्म की प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी? क्या हिंदुइज्म में देख रहे थे हम, अपर कास्ट लोअर कास्ट, या इस्लाम में देख रहे थे, या क्रिश्चियनिटी में देख रहे थे, या नन ऑफ दिस? ये भी नहीं है। हम हिंदुइज्म, जो हिंदू धर्म है उसमें देख रहे थे कि भाई अपर कास्ट के लोग, बड़े बड़े लोग और जो छोटे छोटे दलित लोग हैं उनको अच्छे ट्रीट नहीं करा जा रहा था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो आंसर फर्स्ट में था, जिसमें अनटचेबिलिटी बहुत पुरानी प्रथा है जो हो ही जा रही थी। किस किस रिलीजन में? हिंदू धर्म में। किस धर्म में भाई? हिंदू धर्म में ये अनटचेबिलिटी की चीज़ें हो ही रही थी। द राइट प्रोवाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड, भाई कुछ राइट है, कुछ अधिकार है जो गवर्नमेंट हमें, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें, संविधान प्रोवाइड करता है। कुछ राइट्स हमने पढ़े थे, चैप्टर फर्स्ट में ही पढ़े थे, तो अब तो याद हो गए होंगे। क्या कुछ गवर्नमेंटल राइट थे? क्या शायद हो सकते हैं कुछ गवर्नमेंटल राइट, या कुछ ऑप्शनल राइट थे, ये कौन सा राइट है? या कुछ इकोनॉमिक राइट है, ये भी हमने नहीं सुना था। फंडामेंटल राइट, हाँ ये तो सुन के ही कान में जैसे फंडामेंटल तो कान बज गया होगा कि हाँ ये था। बहुत ईजी, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, सबने सही लगा दिया होगा डी। इतने बार हम बोलते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, सेक्युलरिज्म, तो ये जो आंसर्स आते हैं तो फटाफट से आप लगा देते होंगे। आई एम डैम श्योर, मुझे पूरा भरोसा है आप में। वॉट कुड द टिरनी ऑफ मेजोरिटी रिजल्ट इन, भाई जो टिरनी है मतलब जो अनजस्ट पावर का यूज़ करना है ना, फोर्स करना, लोगों को परेशान करना, अपनी मनमानी हर वो चलाना, अगर आपके पास अथॉरिटी है तो हमें बताना है मेजोरिटी की क्या दिक्कत है जो ऐसा कर सकते हैं। क्या वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं? अगर वो मेजोरिटी में है तो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, वो भेदभाव हमने देखा था, सुना था, हाँ भाई ऐसा होता है। क्या वो कोएर्शन करते हैं, पावर का गलत इस्तेमाल, ज़बरदस्ती फोर्स करते हैं कि आप जो हम कह रहे हैं वो करिए क्योंकि हम मेजोरिटी में, इस टाइप का मेजोरिटी से रिलेटेड बात हो रही ना, तो मेजोरिटी में है वो डिस्क्रिमिनेट भी करते थे माइनॉरिटी लोगों को, हाँ भेदभाव करते थे उनके साथ क्या करते थे? अनजस्टिस करते, मतलब करते थे कि भाई आपको कोई न्याय जो उनको मिलना चाहिए उस चीज़ को लेके नहीं होता था। ठीक है, कोएर्शन मतलब फोर्स भी होता था कि जो चीज़ हम कह रहे हैं वो होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आपका विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। इन विच मंथ एंड ईयर did France pass a law banning students from wearing any conspicuous religious signal, signs और symbols? मतलब ऐसा कौन सा ईयर था, कौन सा साल था, मंथ और साल था जब फ्रांस की सरकार ने क्या कर दिया था कि कोई भी स्टूडेंट, क्लियरली बैन कर दिया था, कोई भी स्टूडेंट स्कूल में, जैसे कोई हेड स्कार्फ पहन के आ रहा है, हिजाब पहन के आ रहा है, टोपी पहन के आ रहा है, जो क्रिश्चियन क्रॉस पहन के आ रहा है, जो भी कुछ पहन के आ रहा है, रिलीजियस और पॉलिटिकल चीज़ों से रिलेटेड कोई भी बच्चा स्टूडेंट कुछ पहन के आ रहा है तो क्लियरली बैन कर दिया था। इवन हमने देखा था एक लड़की को तो भाई एक्सपेल्ड, मतलब बाहर ही कर दिया था स्कूल से। ठीक है, तो ये कब हुआ था? ये जो लॉ आया था अचानक से, ये कब आया था? क्या ये मार्च 2005 में आया था?
क्या ये फरवरी 2004 में आया था, या अप्रैल 2006 में आया था, या जनवरी 2003 में आया था? बताओ फटाफट से, बता दो, चलो बता दो, चलो फटाफट से बता दो, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 2004 बी, फरवरी 2004 में आया था। अगर आपको क्वेश्चन आए ना कि फ्रांस, तो फ्रांस और एफ से याद कर लेना, एफ फ्रांस और फरवरी, तो 2004 में ये लॉ पास हुआ था, जिसमें अचानक से इन्होंने कहा था कि कोई भी स्टूडेंट जो रिलीजियस बैचेस या रिलीजियस या पॉलिटिकल चीज़ से रिलेटेड कुछ भी ऐसा पहन के आ रहा है, वियर करके आ रहा है, लेके आ रहा है, तो क्लियरली आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, रेस्ट्रिक्ट वो कर दिया जाएगा, है ना? ठीक है, समझ में आया? आ गया समझ में? चलिए, किस किस का सही था, किस किस का सही था, फटाफट से बता दो। कितनों के 15 में से कितने टोटल मार्क्स आए, मुझे कमेंट में जानना है, पता करना है, मतलब करना है, मुझे पता चलना चाहिए कि मैंने इतने अच्छे से पढ़ा है, आपको क्या समझ में आया। और लाइक ज़रूर करना है, और कमेंट में आपको बताना है कि 15 आउट ऑफ आपके कितने आए। मैं उम्मीद करती हूँ किसी के 15 आउट ऑफ 15 भी आए होंगे, बहुत अच्छी बात है, मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ये आपके एमसीक्यूज है, बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से एंड होते हैं। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। आप मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को भी जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेगी भाई। लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।